तो गाइस सीजन 5 एपिसोड 2 एपिसोड स्टार्ट होता है जहां हम सेवन को देखते हैं जो अपनी मेमोरी रिकवर कर चुका था। तभी आंट मेज सेवन को चेक करके कहती है मुझे तो ये बिल्कुल पहले जैसा लग रहा है। और फिर डॉक्टर आंट मेज को हटाकर सेवन को अपनी जीभ बाहर निकालने को बोलता है और कहता है देखने से तो तुम्हारी जीभ कुछ ज्यादा ही मॉइस्ट लग रही है, लेकिन कोई नहीं, मैं तुम्हें दवाई लिख देता हूँ और ठंडा पानी मत पीना। इसके बाद हुआ सेवन के पास आता है और कहता है तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हारी मदद की है उन पॉइजन से छुटकारा पाने में, इसलिए तुम्हें मुझे एक अच्छी ट्रीट देनी होगी। लास्ट में सोफी और डाइवो सेवन से पूछते हैं तो क्या अब तुम्हें कुछ याद आया। सेवन बोलता है रुको मुझे ट्राई करने दो, और सेवन अपने दिमाग पर जोर डालकर चीजें याद करने की कोशिश करता है। सेवन अपने स्कूल को याद करने की कोशिश करता है और ट्राई करके कहता है नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आया। डॉक्टर फिर से सेवन को चेक करता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारी बॉडी से तो पॉइजन पूरी तरह से निकल चुका है। डॉक्टर सेवन को उसका डैगर देता है और कहता है लो अपने डैगर के साथ कुछ याद करने की कोशिश करो। अब सेवन पहले उन सभी को देखता है और फिर अपने इंटरनल फोर्स को यूज करता है जिससे सेवन का डैगर के ब्लेड्स अलग अलग हो जाते हैं। और तभी सेवन को अपने पास्ट के कुछ विजुअल्स आते हैं जिससे देखकर सेवन बहुत डर जाता है और कहता है मैंने अभी बहुत डरावनी चीजें देखी। तभी डॉक्टर कहता है इसका मतलब है ये काम कर रहा है। और फिर डॉक्टर बोर्ड पर समझाते हुए कहता है तुम्हारी बॉडी का पॉइजन तो रिमूव हो चुका है, लेकिन तुम अपने अतीत को बहुत लंबे समय से भूले हुए हो, इसलिए तुम्हें अभी कुछ याद नहीं। लेकिन जैसे जैसे तुम अपने अतीत की उन चीज़ों और लोगों से टकराओगे तुम अपनी मेमोरीज को वापस पाते जाओगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एक पजल को सॉल्व करते हैं। ये बात सुनकर दाइवो डॉक्टर से पूछता है सेवन अपने अतीत को वापस पाता जाएगा तो कहीं वो फिर से एक। तभी सेवन का फोन रिंग होता है। सेवन फोन उठाकर हेलो कहता है और फोन के दूसरी तरफ कोला होती है जो कहती है हाय सेवन, मुझे बताना था चिकन आइलैंड अब सेफ है क्योंकि हमने व्हाइट फॉक्स को हरा दिया है, तो अब तुम हमारी चिंता छोड़कर उस किलर लेडी को बचाने जा सकते हो। उसी वक्त अंकल चैन कोला से फोन लेते हैं और सेवन से कहते हैं हेलो यंग मैन, मुझे तुम्हें बताना था चिकन आइलैंड पर एक आदमी आया था जो धमाके कर सकता था, लेकिन मैंने उसे निपटा दिया है, तो मैं तुम्हें उसका फोटो भेजता हूँ। अब सेवन उस फोटो को देखता है और खुश होता है। तभी हुआ आकर कहता है लगता है चिकन आइलैंड पर अब सब ठीक है, तो क्या अब तुम वहाँ जाना चाहते हो। तभी अचानक से सेवन का ध्यान आसमान की तरफ जाता है जिससे हुआ और बाकी के लोग भी आसमान की तरफ देखते हैं और उसी वक्त वहाँ एक एयरशिप आता है। अब हुआ ये देखकर हैरान हो जाता है, सेवन ने उससे पहले ही एनिमी को आते हुए सेंस कर लिया था। इसके बाद वो सिर्फ वहाँ आकर लैंड करने लगता है जिसे देखकर दाइवो और डॉक्टर छिप जाते हैं, लेकिन हुआ और सेवन वहाँ से नहीं हिलते। शिप के लैंड करने के बाद उसका दरवाजा खुलता है और उससे दो स्टैनियन बाहर आते हैं। तभी हम आंट मेज और डॉक्टर को देखते हैं जहां आंट मेज डॉक्टर से कहती हैं तुम तो सुपर पावर कंट्री के हो भी नहीं तो क्यों छुपे हुए हो। डॉक्टर बोलता है मुझे एक स्टैनियन पकड़कर वहां से यहाँ ले आया, तो पता नहीं ये दोनों कहाँ ले जाएं। अब हुआ उन दोनों स्टैनियन से बात करने जाता है और वो दोनों कहते हैं हमें सुपर पावर कंट्री के कुछ बच्चे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए। हुआ कहता है बच्चों का तो पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, और वैसे भी मुझे कभी स्टैन कंट्री घूमने का मौका नहीं मिला, तो लो मुझे लगाओ हथकड़ी और ले चलो अपने साथ, चलो ले चलो। तभी वो स्टैनियन कहता है मेरा स्कैनर इंडिकेट कर रहा है तुम्हारी बॉडी में बिल्कुल भी सुपर पावर एनर्जी नहीं है, तुम तो सुपर पावर कंट्री के हो ही नहीं। दूसरा स्टैनियन कहता है हाँ, और वैसे भी सुपर पावर कंट्री के एडल्ट्स हमारे किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि जितनी कम उम्र का बच्चा होगा उसकी पावर्स उतनी ही स्ट्रांग होंगी। उसी वक्त वो स्टैनियन अपने स्कैनर से पता करता है उस घर के पीछे दो लोग छिपे हुए हैं जिसमें से एक की बॉडी स्ट्रांग हीलिंग पावर्स को इंडिकेट कर रही है। तभी वो स्टैनियन उस बच्चे यानी आंट मेज को पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाने लगता है। अब आंट मेज मदद के लिए चिल्लाने लगती हैं। हुआ सेवन की तरफ देखता है और सोचता है क्या तुम ऐसे ही बस देखते रहोगे। उसी वक्त वहाँ पिंगन भागता हुआ आता है और कहता है आंट मेज को छोड़ दो। पिंगन अपनी पावर से उन स्टैनियंस पर अटैक करता है, लेकिन वो स्टैनियंस बड़े आराम से पिंगन के अटैक को ब्लॉक करते हैं और उस पर एक लेजर बीम से अटैक करके ब्लास्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसा उन स्टैनियंस को लग रहा था, बल्कि सेवन पिंगन को बचा लेता है और उन दोनों स्टैनियंस को घूरने लगता है। तभी वो स्टैनियन सेवन पर अटैक करने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ करते हैं और उसी वक्त सेवन का ध्यान उन स्टैनियंस के कपड़ों पर बने लोगों पर जाता है और सेवन के दिमाग में एक आवाज उससे कहती है इस तरह के लोग तुम्हारे दुश्मन हैं और उन्हें मरना होगा। इसी वक्त सेवन अपना इंटरनल फोर्स यूज करता है और अपने डैगर को पास बुलाता है और पलक झपकते ही सेवन उस स्टैनियन के हाथ को काट देता है और आंट मेज को छुड़ा लेता है। तभी हुआ आंट मेज के टकले को पकड़ता है और डॉक्टर के पास बास्केट कर देता है। अब वो दोनों स्टैनियन बहुत हैरान हो जाते हैं। तभी वो दूसरा स्टैनियन सेवन पर अटैक करने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ करता है। उसी वक्त सेवन अपना डैगर लिए उसे खत्म करने बढ़ता है, लेकिन एन मौके पर हुआ अपनी एक उंगली से सेवन के डैगर को बीच में ही रोक देता है और सेवन से कहता है बस बहुत हुआ, तुम्हें
तुम्हें इन्हें बस डराना था। और फिर से वही आवाज़ सेवन के दिमाग में उससे कहती है, इस तरह के लोग तुम्हारे दुश्मन हैं और इन्हें मरना ही होगा। यहाँ हम देखते हैं सेवन उस आवाज़ के कंट्रोल में होता है और सेवन हुआ की बात नकार कर उस स्टैनियन को अपने डैगर को एक्सटेंड करके खत्म करने जाता है, पर तभी हुआ एक बार फिर उस स्टैनियन को बचा लेता है। हुआ सेवन का हाथ पकड़कर उससे कहता है, अपने दिमाग से काम लो सेवन, अगर तुमने इन्हें मार दिया तो तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद ये लोग यहाँ तबाही मचा देंगे, और वैसे भी तुम सुपर पावर कंट्री से नहीं हो, अपनी सोच से काम लो। इसी दौरान वो दोनों स्टैनियन अपनी शिप में जाकर बैठ जाते हैं और सेवन और हुआ को टारगेट करके उन पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर दाइबो सेवन की तरफ भागता है और कुछ देखकर वापस आ जाता है। तभी हम सेवन को देखते हैं जिसे अटैक से तो कुछ नहीं हुआ था, पर अब सेवन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसी वक्त सेवन को उस शिप में एक डीमन फेस नजर आता है और वो उसे खत्म करने के लिए अपने डैगर से उस पर अटैक करता है और शिप को ब्लास्ट कर देता है। लेकिन एक बार फिर हुआ उन दोनों स्टैनियन को मरने से बचा लेता है। हुआ सेवन को देखकर कहता है, लगता है मैंने एक डीमन की मदद कर दी, तुम्हें खुद पर कंट्रोल करना सीखना होगा यंग मैन। ये कहते हुए हुआ उन दोनों स्टैनियन को पीछे फेंकता है और बोलता है, लगता अब मुझे तुम्हें सिखाना होगा। तभी हुआ सेवन पर अपने पैर से एक पावरफुल स्ट्राइक करता है जिसकी पावर से सेवन बहुत पीछे हो जाता है। हुआ की पावर देखकर सेवन बोलता है, देखने से तो उसका पैर सिर्फ नॉर्मल पैर जैसा लग रहा है, लेकिन फिर भी उसके पैर में इतना फोर्स कैसे है। इसके बाद सेवन हुआ पर अटैक करने बढ़ता है और यहाँ हम सेवन और हुआ के बीच एक अमेजिंग फाइट देखते हैं, जहाँ सेवन अपने डैगर से हुआ पर अटैक करता है, पर हुआ अपने हाथों से ही डैगर को ब्लॉक कर देता है और सेवन को लात मारकर पीछे ढकेल देता है। तभी सेवन और पावर के साथ अटैक करता है और हुआ अपनी मार्शल आर्ट यूज करता है और सेवन के डैगर को हाथ से ही पकड़ लेता है, लेकिन सेवन भी अपने डैगर को एक्सटेंड करता है और हुआ की चेस्ट पर कट मार देता है। उसी वक्त हुआ अपने पैर से सेवन पर अटैक करता है और सेवन उसे डॉज कर देता है, लेकिन तभी पीछे से आ रही हुआ की चप्पल सेवन के मुंह पर एक जोरदार स्ट्राइक करती है। हुआ बोलता है, देखा मुझे भी 2 स्ट्राइक अटैक करना आता है। सेवन अपना मुंह पोंछता है और तभी हुआ की दूसरी चप्पल आसमान से उसके ऊपर गिरती है। सेवन उससे बचता है। उसी वक्त हुआ भी अटैक कर देता है और अपने पैरों और चप्पल के कॉम्बिनेशन के साथ सेवन में एक जोरदार लात मारकर पीछे भेज देता है, पर सेवन भी अपने डैगर को वहीं छोड़ देता है, जिसे सेवन कंट्रोल करके हुआ के सीधे मुंह पर स्ट्राइक करता है और अपने पास बुला लेता है। सेवन के इस अटैक को देखकर हुआ कहता है, क्या तुम अभी भी इस तरह खेलना चाहते हो? तभी सेवन अपने डैगर के साथ हुआ पर अटैक करने बढ़ता है। हुआ अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपनी मार्शल आर्ट वज्र पाम का यूज करता है और अपने हाथ से ही सेवन के डैगर को ब्लॉक कर देता है। तभी सेवन अपने डैगर के ब्लेड्स को एक्सटेंड करके हुआ पर अटैक करता है, लेकिन हुआ भी अपने हाथों से ही डैगर के ब्लेड्स को कंट्रोल करता है और उन ब्लेड्स को सेवन की तरफ ही भेज देता है, जिससे बचने के लिए सेवन को उन ब्लेड्स को अपने डैगर के हैंडल में कलेक्ट करना पड़ता है। तभी हुआ सेवन से कहता है, तुम इतने पावरफुल हो, लेकिन तुम इस पावर का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हो? उसी वक्त वो आवाज़ सेवन से कहती है, जब तुम ताकतवर बन जाओगे, और हम देखते हैं वो आवाज़ मेलेनियन डीमन की थी, जिससे सेवन ने 1000 डीमन डैगर हासिल किया था। जहाँ डीमन सेवन को डैगर देते वक्त कहता है, तुम इस पावर का इस्तेमाल किस लिए करोगे? तभी सेवन फिर से हुआ पर स्ट्राइक करता है। हुआ भी अटैक को ब्लॉक करके सेवन के डैगर को अपने पैर से जमीन में पिन कर देता है और कहता है, क्या ये पावर लोगों को मारने के लिए है, या तुम इस पावर से खुद को स्ट्रॉन्गेस्ट दिखाना चाहते हो, या फिर इस पावर से लोगों को बचाना चाहते हो? सेवन को हुआ की कोई बात समझ नहीं आ रही थी और वो फिर से हुआ पर डैगर से अटैक कर देता है। हुआ डैगर को पकड़ता है और कहता है, तुम्हारी मार्शल आर्ट इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो तुम पर ही हावी हो रही है, जिससे तुम बड़ी आसानी से एक डीमन बनते जा रहे हो और अपना कंट्रोल खो रहे हो। तभी सेवन अपने डैगर के ब्लेड्स को एक बार फिर से अलग करता है और हुआ के पीछे भेज देता है। ये देखकर हुआ कहता है, मैंने तुम्हें ठीक करने में अपनी काफ़ी एनर्जी यूज़ की थी, पर लगता है अब मुझे अपनी अल्टीमेट स्किल को यूज़ करना होगा। और फिर हुआ सेवन को लात मारकर पीछे ढकेल देता है और अपनी अल्टीमेट स्किल द सुप्रीम ड्रैगन एम्परर ऑफ द हेवन एंड अर्थ को यूज़ करने जाता है। हुआ जैसे ही अपनी स्किल से सेवन पर स्ट्राइक करने जाता है, सेवन बेहोश होकर वहीं गिर जाता है और डैगर के ब्लेड्स भी वापस जुड़ जाते हैं। हुआ सेवन के पास आता है और कहता है, तुम्हें किस रास्ते पर चलना है, तुम्हें उसका चुनाव खुद करना होगा। और तभी सीन चेंज होता है, जहां सेवन एक पार्क में बैठा होता है और अचानक से टाइटिन वहां आती है और सेवन के फेस पर अपना हाथ रखती है। सेवन टाइटिन के हाथ को स्मेल करता है और कहता है, मिस टाइटिन, क्या आपने कुछ देर पहले मछली पकड़ी थी? सीन चेंज होता है और हम देखते हैं वो टाइटिन का हाथ नहीं बल्कि हुआ का पैर था और सेवन बस एक सपना देख रहा था। हुआ कहता है, देखो ये उठ गया, मैंने कहा था ना ये ट्रिक हमेशा काम करती है। हुआ सेवन से कहता है, अगर ये सच ना होता कि तुमने पिंगन की जान बचाई थी तो मैं तुम्हें मार चुका होता। सेवन उठता है और हुआ से माफ़ी मांगता है और कहता है, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है हुआ, मुझे माफ़ करना। हुआ कहता है, तुम मुझे कभी चोट पहुंचा ही नहीं सकते, वो तो मैंने ही तुम्हें 2 बार मुझे कट करने दिया था। हुआ बोलता है, वो तलवार
अच्छा रहेगा तुम उसे कभी दोबारा यूज़ ना करो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी एक साधारण शरीर है और तुम पहले ही बहुत गंभीर इंजरी से गुजर चुके हो, जिससे तुम्हारा शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका है। और वो तलवार कोई साधारण तलवार नहीं है, वो तलवार एक ईविल स्पिरिट ब्लेड है, जिसे यूज़ करने से वो तुम्हारे शरीर की जीवन शक्ति तेज़ी से खत्म करती है और तुम्हारी बॉडी उससे खुद से रिकवर नहीं कर सकती। तुम्हारे शरीर की फ़िलहाल जो हालत है, उससे तुम सिर्फ कुछ ही देर तक लड़ सकते हो। ये सारी बातें सुनकर दाइवो तलवार में लात मारकर दूर कर देता है। सेवन हुआ से कहता है, पर तब क्या होगा जब कोई डेंजरस सिचुएशन होगी और मुझे इसे यूज़ करना पड़ेगा। हुआ कहता है, तो इसे 1 मिनट से ज़्यादा यूज़ मत करना और तुम इसे 3 से 4 बार ही यूज़ कर सकते हो। तभी दाइवो पूछता है, अगर सेवन ने इसे ज़्यादा बार यूज़ किया तो? हुआ बोलता है, तो ये मर भी सकता है। ये सुनकर दाइवो बहुत परेशान हो जाता है। इसके बाद हुआ कहता है, तो अब तुम्हें स्वानवू कंट्री के लिए निकल जाना चाहिए, ताकि तुम अपने सवालों के जवाब ढूंढ सको जो तुम्हें चाहिए। और फिर दाइवो और सेवन उस स्वानवू जाने वाली टनल में लेट जाते हैं। तभी हुआ सेवन को एक पाउच देता है और कहता है, अगर तुम किसी मुसीबत में पड़ते हो तो बस एक बार इसे खोलकर देख लेना, तो शायद इससे तुम्हारी कोई मदद हो जाए। ये कहकर हुआ उन दोनों को स्वानवू भेज देता है और अचानक से गटर का ढक्कन खुलता है और सेवन और दाइवो उल्टी करते हुए बाहर निकलते हैं। तभी वहाँ वो स्वानवू कंट्री वाली गैंग आ जाती है, जो दाइवो को देखकर कहती है, हम दोबारा मिल गए नीले मुर्गे, इस बार हम अपने साथ हथियार भी लाए हैं। सेवन उनसे लड़ने के लिए अपने डैगर को पकड़ता है। उसी वक्त दाइवो अपनी पॉकेट से एक गोल्ड की मुद्रा निकालता है और उन लोगों से कहता है, जेंटलमैन, क्या आप लोग मेरे इस तोहफे को कबूल करेंगे? दाइवो सेवन से कहता है, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो गैंग तोहफा कबूल करती है और उन दोनों को बाय बोलकर वहाँ से जाने देती है और फिर दाइवो और सेवन आगे के लिए चल पड़ते हैं। सेवन बोलता है, नॉर्मली जो दाइवो बहुत एरोगेंट रहता है, वो मेरे लिए बदल गया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया दाइवो। इसके बाद वो दोनों अपने सवालों के जवाब ढूंढने निकल पड़ते हैं। तभी हम हुआ की आवाज़ सुनते हैं, जो कहता है, तुमने ईविल स्पिरिट की स्ट्रेंथ को बोरो किया है, जिसकी तुम्हें भारी कीमत चुकानी होगी। इसलिए जब तुम सारे सवालों के जवाब ढूंढ लोगे तो इस तलवार यानी 1000 डीमन डैगर को उसकी असली जगह लौटा देना, अगर तुम सच में एक खुशहाल और एक शांत जीवन जीना चाहते हो। लास्ट में सेवन हुआ के घर वाले गार्ड से मिलता है और उनसे 13 के बारे में पूछता है। वो लोग बताते हैं उनके आदमियों ने उसे नॉर्थ की तरफ देखा है, तो तुम्हें उसे ढूंढने उस जगह जिसका नाम माउंटेन विलेज है वहाँ जाना होगा। लास्ट में सेवन 13 को ढूंढने के लिए उस माउंटेन विलेज तक जाने वाले रास्ते के लिए निकल जाता है और यहीं हमारा सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है।